हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एकल गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का व्यंजक लिखिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन पर। गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन। चलिए बच्चों, पहले हम अपवर्तन को समझ लें। बच्चों, हम जानते हैं कि अपवर्तन प्रकाश से जुड़ी हुई वह घटना है जिसमें कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। चलिए बच्चों, हमने यहाँ दो माध्यम ले लिया है, एक जिसका अपवर्तनांक है μ1, एक जिसका अपवर्तनांक है μ2, और हम यहाँ मान लेते हैं कि μ2 बड़ा है μ1 से। अतः यहाँ पर μ1 विरल माध्यम है और μ2 सघन माध्यम है। चलिए बच्चों, अब हम बना लें अभिलंब। ठीक है बच्चों, अब हम अभिलंब बना लेंगे। ये बच्चों हमने अभिलंब बना लिया। अब बच्चों हम अगर एक प्रकाश किरण को आपतित कराएं, चलिए मान लीजिए बच्चों ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ये एक प्रकाश किरण आपतित हुई किसी आपतन कोण पर। तो बच्चों हम जानते हैं कि जब यह प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वह विचलित हो जाएगी। और चूंकि बच्चों यहाँ ये हमने विरल माध्यम लिया है, ये बच्चों हमने सघन माध्यम लिया है, तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है बच्चों, और इसी घटना को कहा जाता है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। और बच्चों अगर वह सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो चलिए बच्चों, यहां पर हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। हमें लिखना है अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का व्यंजक। बच्चों यह व्यंजक हम दो स्थितियों में लिखेंगे। पहला, जब अवतल पृष्ठ पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तन हो। कहां से बच्चों? विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम। ठीक है बच्चों, चलिए यहां मान लेते हैं कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। तो यहां पर बच्चों अपवर्तन कैसे हो रहा है? यहां पे अपवर्तन हो रहा है जब प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है, तब अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र क्या होता है बच्चों? तब अपवर्तन सूत्र होता है μ2 माइनस μ1 बटे r, जहां पर कि बच्चों r इस अवतल पृष्ठ की त्रिज्या है और ये बराबर होता है बच्चों μ2 बटे v माइनस μ1 बटे u के, जहां पर कि बच्चों v और u क्रमशः प्रतिबिंबों और वस्तुओं की दूरियां हैं। चलिए बच्चों, अब हम इसी सूत्र को दूसरी स्थिति के लिए लिख लें। जब अपवर्तन कहां से कहां हो? जब अपवर्तन हो सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए बच्चों ये है μ1 विरल माध्यम, μ2 है सघन माध्यम, और यहां पर देखिए बच्चों प्रकाश जा रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो इस स्थिति में अपवर्तन सूत्र हो जाता है अवतल पृष्ठ के लिए μ1 माइनस μ2 बटे r बराबर μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u। ये हो जाएगा बच्चों अपवर्तन सूत्र अवतल पृष्ठ के लिए जब अपवर्तन हो रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम, और ये बच्चों अपवर्तन सूत्र है अवतल पृष्ठ के लिए जब अपवर्तन हो रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।